हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीरियस। मतलब क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंभीर होता है या फिर जीवाणु संक्रमण गंभीर होता है क्या, सीरियस होता है क्या। तो देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है यह सीरियस होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट आर नॉट यूजुअली सीरियस और कैन बी ट्रीटेड इजीली विथ एंटीबायोटिक्स। मतलब बहुत सारे या ऐसे कई जीवाणु संक्रमण है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर सीरियस नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है, सीवियर नहीं होता है, या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स दवाओं के द्वारा उसे आसानी से ठीक कर लिया जाता है। ओके, फर्स्ट क्लियर कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीरियस होता है या नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन गंभीर होता है कि नहीं। तो देयर आर मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट आर नॉट यूजुअली सीरियस और कैन बी ट्रीटेड इजीली विथ एंटीबायोटिक्स। मतलब कि ऐसे कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसे कई जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। अगर यह इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम एंटीबायोटिक्स दवाओं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के द्वारा आसानी से ठीक कर लेते हैं। However, any bacterial infections that get deep into your body like in blood, heart, lungs or brain can be life-threatening। मतलब कि बहुत सारे ऐसा, जैसे देखिए इम्पैटिगो एंड बॉइल्स आर एग्जाम्पल, इम्पैटिगो एंड बॉइल्स आर एग्जाम्पल। मतलब इम्पैटिगो और फोरे इसके उदाहरण हैं। जैसे आपको अगर फोरा होता है तो देखिए वो सीरियस नहीं होता है, हालांकि वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो बॉइल्स वगैरह होते हैं, स्किन पे जो फोरा होता है, घाव जिसे हम बोलते हैं, तो यह भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन यह सीरियस नहीं होता है क्योंकि ये तो अपने आप या तो ठीक हो जाता है या फिर हम नॉर्मली कोई मेडिसिन खा वगैरह के, जो एंटीबायोटिक्स है, एमॉक्सिसिलिन वगैरह, ये सब खा के हम इसे आसानी से ठीक कर लेते हैं, तो यह सीरियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन however any bacterial infections that get deep into your body like in blood, heart, lungs और brain can be life threatening। मतलब कि हालांकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो आपके शरीर के गहराई तक पहुंच जाता है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला जाता है या फिर आपके हृदय, हार्ट में चला जाता है, आपके ब्रेन में चला जाता है, आपके फेफड़ा में चला जाता है, तो वह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जान के लिए खतरा पैदा भी कर सकता है, यहां तक कि आपकी जान भी ले सकता है। ओके, तो यह याद रखिएगा, इसके दोनों पहलू है। पहला, इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीरियस, मतलब जीवाणु संक्रमण सीरियस, गंभीर होता है क्या। तो पहला, देयर आर मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट आर नॉट यूजुअली सीरियस और कैन बी ट्रीटेड इजीली विथ एंटीबायोटिक्स। मतलब कि बहुत सारे या कई ऐसे जीवाणु संक्रमण है, कई ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर सीरियस नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है। अगर होता भी है तो उससे हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर लेते हैं। पहला, इसका एग्जाम्पल है इम्पैटिगो एंड बॉइल्स आर एग्जाम्पल्स। मतलब इम्पैटिगो और बॉइल्स मतलब घाव जिसे हम बोलते हैं, फोरा बोलते हैं, तो वह होता है तो अपने आप ठीक हो जाता है 2, 4, 5, 10 दिनों में, या फिर उसे हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा 1, 2, 3, 4 दिन में एमॉक्सिसिलिन वगैरह या एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिन, ये सब मेडिसिन के द्वारा, एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक कर लेते हैं। बट however any bacterial infections that get deep into your body like in blood, heart, lungs or brain can be life threatening। मतलब कि और भी, हालांकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपके, यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके शरीर के गहराई तक पहुंच जाता है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला जाता है, फेफड़ा में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, हृदय में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, तो यह बैक्टीरिया आपके जीवन का खतरा भी बन सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है, यह जानलेवा भी हो सकता है। ओके, सेकेंड, हाउ डू बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड। मतलब जीवाणु संक्रमण कैसे फैलता है। बैक्टीरिया जो है वह हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हम लोगों के बीच कैसे आता है। हम इंसानों के शरीर में बैक्टीरिया आता कैसे है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु संक्रमण फैलता कैसे है। तो देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के बहुत सारे कारण हैं।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स और डस्ट इन द एयर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ए वेक्टर लाइक ए टिक और मॉस्किटो और कंटामिनेटेड फूड और वाटर वेहिकुलर। मतलब कि जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हवा में मौजूद जो एयर है, हवा है, हम सभी सांस लेते हैं, तो वह हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स या बूंद, जिसे हम हिंदी में बूंद बोलेंगे, या धूल जो डस्ट वगैरह होती है, या धूल, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ओके, संपर्क मतलब कांटेक्ट किसी वाहक जैसे कि टिक या मच्छर या दूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर, मतलब दूषित भोजन या दूषित पानी। ओके, दूषित भोजन या दूषित पानी या क्या करता है, तो वाहन का काम करता है। बैक्टीरिया, जैसे हमको कहीं जाना है, हमको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो हम चल के तो जाएंगे नहीं, किसी वाहन पे ही बैठ के जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे शरीर में खुद नहीं आता है, वह भी किसी न किसी वाहन के थ्रू ही हमारे बॉडी में आती है, किसी व्हीकल से थ्रू आती है। जैसे कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर, मतलब दूषित भोजन और दूषित जो जल है, पानी है, वह उसका वाहन का काम करता है। जैसे हमारे लिए बाइक हुई, कार हुई, व्हीकल का काम करता है, वाहन का काम करता है। ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए, हमारे बॉडी में आने के लिए दूषित भोजन, दूषित पानी, यह सब क्या है, व्हीकल है, बैक्टीरियल व्हीकल है, मतलब बैक्टीरिया को लाने वाला सवारी है, ठीक है, के माध्यम से फैल सकता है। क्या क्या कौन कौन से माध्यम से फैल सकता है, तो जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स या धूल में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, या किसी वाहक जैसे टिक और मच्छर। वाहक का मतलब है कि लेके आने वाला, जैसे मच्छर के द्वारा भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, टिक्स के द्वारा भी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, या कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड पानी, मतलब वाटर, जो वाहन है बैक्टीरियल का व्हीकल में काम करता है, तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में, हम लोगों के बीच में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब हम देखेंगे एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट, मतलब एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट हवा में या फिर ड्रॉपलेट बूंद के माध्यम से हमें कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आती है। तो यू कैन गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रू द एयर फ्रॉम कंटामिनेटेड डस्ट और ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और म्यूकस लाइक फलगम और स्नॉट। मतलब कि आपको दूषित धूल, मतलब कंटामिनेटेड जो डस्ट है, जो धूल वगैरह उड़ती है ना, उसमें अगर कंटामिनेशन है बैक्टीरिया का, तो आपको दूषित धूल या पानी, मतलब जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हुआ दूषित पानी, या बलगम मतलब कफ, वह बलगम जैसे कि कफ या नाक से पानी आना, या कंटामिनेटेड दूषित धूल की बूंदों से हवा के जरिए जीवाणु संक्रमण हो सकता है। अगर किसी को, आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी को टीबी हुआ है, तो हम लोग को गांव में अगर किसी को टीबी होता था तो बोलता था उसके आसपास नहीं बैठने के लिए, वो बीमारी फैलता है, वह बीमारी पटता है। क्यों? क्योंकि वहां पे यही नियम लागू होता है, एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट, मतलब कि जिस इंसान को टीबी हुआ है, जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वह अगर खांस रहा है या फिर छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो खांसते वक्त जो एयर आ रही है या छींकते वक्त जो ड्रॉपलेट्स हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक बैक्टीरिया रहती है। जो बैक्टीरिया वहां पे अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन बैठा हुआ है, मतलब जिसे कोई बीमारी नहीं है, वैसा इंसान बैठा हुआ है, अगर वह हवा छींकने वाला या फिर खांसने वाला या फिर नाक से निकली हुई जो ड्रॉपलेट्स है, वह अगर नॉन इन्फेक्टेड आदमी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अंदर जा रहा है, तो फिर वह बीमारी उसको भी फैल जाता है। तो पहला जो है बैक्टीरिया फैलने का तरीका वह यही है कि एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट को हम बोलते हैं, जैसे वाटर एंड म्यूकस तो हो गया, लीजनॉर्स डिजीज, पर्सियस, वुफिंग कफ जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंगोकोकल डिजीज एंड स्ट्रेप थ्रोट स्प्रेड दिस वे। तो हम वही बात कर रहे थे कि अगर कोई आदमी आपके अगल बगल में बीमारी वाले हैं, अगर वह खांस रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले हैं, अगर वह खांस रहे हैं, तो वो अपने हाथ अगर नहीं रख रहे हैं मुंह पे या नाक नहीं रख रहे हैं, तो वह बैक्टीरिया डायरेक्ट क्या हो रहा है,
एयर में मिल रहा है, और फिर अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके अगल बगल में बैठा हुआ है और वह श्वास के जरिए उसको अंदर ले रहा है तो उसको वह बीमारी हो जाएगा। जैसे में कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, तो लीजियोनेर्स डिजीज करके एक आता है, लीजियोनेर्स रोग, या फिर पर्टुसिस। पर्टुसिस को हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, वुफिंग कफ, ठीक है, तो काली खांसी, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो कॉमन है, सब जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, ये सब नाम इसको है। मेनिंगोकोकल डिजीज, मेनिंगोकोकल डिजीज जो होता है यह भी एक मेनिंजाइटिस टाइप के डिजीज है। एंड स्ट्रेप्टो, जो छोटे बच्चे वगैरह में गले में खराश वगैरह पैदा करती है, वह स्ट्रेप्टो। यह सब क्या होता है, यह सब इसी तरह फैलते हैं। किस तरह, तो एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में यह बीमारी होने का जो कारण है वह एयरबॉर्न डिजीज या फिर ड्रॉपलेट के थ्रू ही होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है संपर्क, ठीक है, कॉन्टेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं संपर्क। तो यह कॉन्टेक्ट के थ्रू कैसे आता है, तो यू कैन गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और फ्रॉम इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा इन्फेक्टेड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा कंटामिनेटेड सरफेस। कंटामिनेटेड सरफेस मतलब कि आपको संक्रमित, मतलब इन्फेक्टेड स्किन जिसे बोलते हैं, तो आपको संक्रमित त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन, कंटामिनेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं श्लेष्म झिल्ली, के सीधे संपर्क से आपको, अगर किसी इंसान को, ऐसे इंसान को जिसका स्किन ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो वहां पे आप बात करेंगे तो आपको संक्रमित मतलब क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड स्किन, संक्रमित त्वचा और श्लेष्म झिल्ली जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, के सीधे संपर्क से या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट सरफेस, दूसरी सतहों के साथ अप्रत्यक्ष संपर्क से, जिसे हम इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में आ सकता है। आपको संक्रमित त्वचा या श्लेष्म झिल्ली के सीधे संपर्क से, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, या दूषित सतहों जिसे हम कंटामिनेटेड सरफेस बोलेंगे के साथ इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो सकता है। ठीक, बैक्टीरियल डिजीज you get by contact include skin infection and some sexually transmitted infections, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में STI एंड फुल फॉर्म में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं, लाइक गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया। मतलब कि संपर्क से, डायरेक्ट संपर्क से, कांटेक्ट से होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाली बीमारी है, उसमें आपको स्किन इन्फेक्शन, मतलब चर्म रोग भी हम जिसे बोल सकते हैं, और गोनेरिया और क्लेमाइडिया जैसे कुछ यौन संचारित, इंग्लिश में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और हिंदी में यौन संचारित संक्रमण हो सकता है। ओके, जैसे आप देखिए गांव में भी अगर किसी को चमड़ा उमड़ा में क्या दांत खाज खुजली होता है तो बोलता है तुम दूर बैठो, हमारे साथ में मत बैठना। क्यों? क्योंकि वहां पे भी यही अप्लाई होता है कि अगर साथ में बह जाता है ना, या फिर या डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं कि जिसको दांत खाज खुजली हुआ है उसको अलग रखिए, उसके साथ मत बैठिए, उसका यूज किया हुआ कुछ कपड़ा यूज मत कीजिए, या वह जिस बिस्तर पे सोता है उस पर दूसरे इंसान को मत फैलाइए, क्योंकि वह क्या होता है, कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट का रूल्स अप्लाई होता है। कांटेक्ट के थ्रू आपको यह बीमारी, स्किन संबंधी बीमारी या फिर यौन संचारित रोग या फिर क्लेमाइडिया, गोनेरिया, यह सब जो बीमारी होती है यह बैक्टीरियल के कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। ओके, वेक्टर क्या है, तो वेक्टर मतलब इन्फेक्शंस यू गेट फ्रॉम बग्स लाइक मॉस्किटो, टिक और फ्लेज आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न। मतलब कि कीड़ा के थ्रू, मतलब जो कीड़ा वगैरह होता है ना, इन्फेक्ट्स वगैरह, तो यह कीड़ा के वगैरह, कीड़ा जैसे मच्छर, टीकू या पिस्सू, यह जो होता है सो होने वाले संक्रमण को हम वेक्टर बॉर्न
डिजीज या वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस या फिर हिंदी में वेक्टर जनित कहा बीमारी वगैरह कहते हैं। यू कैन गेट रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, लाइम डिजीज एंड सिगोलोसिस थ्रू वेक्टर्स। मतलब कि आपको वेक्टर्स के माध्यम से रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, लाइम डिजीज मतलब लाइम रोग और सिगोलोसिस हो सकता है। अब नेक्स्ट होता है वेहिकुलर। वेहिकुलर या क्या है? तो भाई इट साउंड्स लाइक समथिंग यू गेट फ्रॉम योर कार। Vehicular usually means you get sick from water or food, that is called as the vehicle of transmission। मतलब जब फैलने का सवारी होता है जिसे हम vehicular बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में धोने का भी बोल सकते हैं। तो हालांकि यह सुनने में ऐसा लगता है कि यह बीमारी आपकी कार से फैलता है, लेकिन वाहन का मतलब है, व्हीकल का मतलब यहाँ पर आमतौर पर पानी या भोजन को हम संबोधित कर रहे हैं। मतलब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर को हम यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। संक्रमण का जो वाहन है, मतलब ट्रांसमिशन व्हीकल भी बोल सकते हैं, से बीमार होना होता है। यहाँ पे क्या है? तो भाई इट साउंड्स लाइक समथिंग यू गेट फ्रॉम योर कार। वेहिकुलर यूजुअली मीन्स यू गेट सिक फ्रॉम वाटर और फूड, द व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब कि यह सुनने में ऐसा लगता है कि यह आपकी कार से फैलता है, लेकिन वाहन का मतलब है, व्हीकल का मतलब है आमतौर पर पानी या भोजन जो संक्रमण का कारण बनता है और उससे आपको बीमार होने का कारण होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी पानी या भोजन जो कंटामाइनेटेड है, मतलब दूषित पानी और दूषित भोजन ही संक्रमण का कारण बनता है। और सबसे ज्यादा यही देखा भी जाता है कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर ही संक्रमित करता है, हम इंसानों को इन्फेक्टेड करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में लगता है। यू कैन गेट गट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस फ्रॉम इकोलाई, कंपाइलोबैक्टर एंड सैल्मोनेला बैक्टीरिया इन कंटामिनेटेड फूड और वाटर। मतलब कि आपके दूषित भोजन और पानी में इकोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर और सैल्मोनेला बैक्टीरिया होने के वजह से आपकी आंत या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब जठरांत्र संबंधी बीमारी होने का कारण बनती है। या यह सब इन्फेक्शन आपको इंटेस्टाइन वगैरह में, पेट में जो इन्फेक्शन होता है, या इसी चीज से होता है कि दूषित कंटामाइनेटेड फूड और कंटामाइनेटेड पानी से, वाटर से, इकोलाई, कंपाइलोबैक्टर और सैल्मोनेला बैक्टीरिया से इंटेस्टाइन या पेट की जो बीमारी वगैरह है यह सब होती है। ओके, तो आपने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीरियस होता है या नहीं। तो क्या बोल सकते हैं आप? ऐसे कई जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर गंभीर लक्षण या गंभीर नहीं होता है, या होता भी है तो सब एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के द्वारा, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के द्वारा आसानी से ठीक कर सकते हैं। इम्पैटिगो और वाइल्स वगैरह इसके बेस्ट एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट, हालांकि कोई भी जीवाणु मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो आपके शरीर में गहराई तक पहुंच जाता है, जैसे कि आपके ब्लड में चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है, आपके हार्ट में चला जाता है, आपके ब्रेन में चला जाता है, तो यह आपके जीवन के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। मतलब आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। ओके, दोनों यहाँ पे देख लिया आपने। उसके बाद जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता कैसे है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने के 3-4 कारण है, 1-2 कारण नहीं है। ओके, पहला जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हवा में मौजूद ड्रॉपलेट्स या कंटामिनेटेड धूल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, या किसी वाहक जैसे कि टिक या मच्छर, या फिर आपको कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड पानी, कंटामिनेटेड वाटर जो व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन होता है के माध्यम से आपके बॉडी में फैल सकता है। पहला हम बात करेंगे एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट को हिंदी में हम बोलेंगे हवा के माध्यम से या फिर बूंद के माध्यम से। तो अगर आपको दूषित धूल मतलब कंटामिनेटेड डस्ट या कंटामिनेटेड पानी या वल्गम, जिसे कफ या नाक से पानी आना, जिसे छींक वगैरह को हम बोलते हैं, कि बूंदों से हवा के जरिए, एयरबॉर्न के जरिए जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको इन्फेक्टेड कर सकता है। जैसे कि लीजियनियर्स डिजीज, लीजियनियर्स रोग, पर्टुसिस जिसे हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, या फिर टपेडिक मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, मेनिंगोकोकल डिजीज और स्ट्रेप्टोकोक इसी माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो पहला एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट फैलने के कारण कैसे फैलता है? तो पहला एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट। दूसरा कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब होता है संपर्क। तो आपको संक्रमित तो मतलब इन्फेक्टेड स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के सीधे संपर्क से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, या
दूसरी कंटामाइनेटेड सरफेस वगैरह होता है उसके साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कांटेक्ट के थ्रू होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बीमारी में स्किन इन्फेक्शन मतलब चर्म रोग, और फिर गोनेरिया, क्लेमाइडिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मतलब यौन संचारित रोग, यह सब आपको कांटेक्ट के थ्रू होंगे। नेक्स्ट होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि कीड़ों, जैसे मच्छर, टीक या फिर पिस्सू से होने वाले संक्रमण को, इन्फेक्शन को हम वेक्टर बॉर्न कहते हैं। आपको वेक्टर के माध्यम से, कीड़े वगैरह के माध्यम से होने वाले इन्फेक्शन में जैसे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर या फिर लाइम डिजीज या सिगोलासिस, यह सब बीमारी आपको वेक्टर के थ्रू होता है। नेक्स्ट होता है वेहिकुलर। वेहिकुलर का मतलब होता है धोने का, मतलब हालांकि यह सुनने में आपको ऐसा लगता है कि यह आपकी कार से फैलता है, लेकिन वाहन का मतलब यहाँ पर आमतौर पर पानी या भोजन जो संक्रमण का वाहन है से आपको यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आपको कंटामाइनेटेड फूड और कंटामाइनेटेड वाटर में इकोलाई, कैम्पाइलोबैक्टर और सल्मोनेला बैक्टीरिया से आपकी आंत में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, यह सब होता है जो कंटामाइनेटेड फूड और वाटर से, जो वेहिकुलर के रूप में काम करता है। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।